नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के उस राजनीतिक घटनाक्रम की जो दशकों बाद भी जीवंत रूप में प्रदेश की जनता के सामने है। समझा जाता है, बातें होती हैं, चर्चा होती है, देखा जाता है और उसके परिणाम का क्या परिणाम का उसका रहा और उसके क्या नतीजे अभी तक सामने आ रहे हैं, उसे देखा और समझा जाता है। हम बात कर रहे हैं 1993 के विधानसभा चुनाव की। ये चुनाव इसलिए हुए थे कि वर्तमान सुंदरलाल पटवा सरकार को राम मंदिर के मुद्दे पर सांप्रदायिकता के आधार पर बर्खास्त कर दिया गया था। तारीख थी 15 दिसंबर 1992। बर्खास्त होने के बाद एक साल तक मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन रहा और फिर दिसंबर 1993 में चुनाव हुए। इन चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की, विधानसभा में उसे 174 सीटें मिली और पूर्ण बहुमत उसे मिला। अब सवाल ये उठा कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। अर्जुन सिंह जो केंद्र में मंत्री थे नरसिंह राव सरकार में, उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि इस बार मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और बड़ी जोर शोर से ये मांग उठी और इसमें कई नाम सामने आए कि पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री होना चाहिए। ठीक है, बहस हुई, बैठकें हुई, लेकिन वो सहमति बन नहीं पाई आपस में, क्योंकि मुख्य रूप से यहाँ पर दो मुख्यमंत्री के दावेदार थे। एक नेता प्रतिपक्ष रहे पंडित श्यामाचरण शुक्ल, जो 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष थे, और दूसरे प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह। लड़ाई दोनों के बीच थी, दोनों के अपने अपने विधायक थे। दिग्विजय सिंह के साथ अर्जुन सिंह थे और दोनों की अपनी अपनी लाबी थी, और ये लाबी छत्तीसगढ़ और बाकी शेष मध्य प्रदेश में विभाजित हो गई। आखिरकार ये तय हुआ कि विधायकों की बैठक बुलाई जाए। बैठक हुई। ये बैठक आहूत की गई पूर्व में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष रहे शुक्ला जी के निवास पर। वहाँ पर एकाएक विधायकों की सहमति जानी गई, मौखिक रूप से जानी गई। पर्यवेक्षक आए थे दिल्ली से, उन्होंने मौखिक रूप से सहमति जानी और दिग्विजय सिंह को अपना नेता चुन लिया। जिनके मकान पर ये बैठक हुई थी, जिनके आवास पर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप समझाएं और बताएं कि ये क्या कैसा हुआ। तो उन्होंने बड़ी बाहर निकल कर पत्रकारों से बात करते हुए संबोधित किया कि चूँकि व्यक्ति नहीं, मानसिकता बड़ी होती है। विकास करने के लिए मानसिकता का होना बहुत आवश्यक है, चाहे वो उसमें अगड़े हुआ हो, पिछड़ा हो या दलित हो, तो उसकी व्यक्ति की मानसिकता होनी चाहिए। और इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं होता कि व्यक्ति कौन है, लेकिन कौन उन वर्गों के लिए काम कर रहा है, ये मानसिकता व्यक्ति में होनी चाहिए। और हम लोगों ने दिग्विजय सिंह का चयन किया है बतौर मुख्यमंत्री पद के लिए, जबकि इस सभी का मानना था, लगभग अधिकांश लोगों का, कि पंडित श्यामाचरण शुक्ल मुख्यमंत्री चुने जाएंगे, क्योंकि बर्खास्त होने से, सरकार गिरने से पहले जब पटवा जी मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले श्यामाचरण शुक्ल जी मुख्यमंत्री थे और वो नेता प्रतिपक्ष भी बने थे। उनके पास अच्छा खासा विधायकों का बहुमत भी था। लेकिन अंतोगत्वा ये हुआ कि दिग्विजय सिंह विधायकों की रेस में आगे हैं और श्यामाचरण शुक्ल पिछड़ गए हैं। आगे बढ़ा और इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही अर्जुन सिंह की। उन्होंने इस मुद्दे पर विधायकों को जुटाया और कमलनाथ, माधवराव सिंधिया और जैसे कई छोटे नेता सुरेश पचौरी जैसे इन विधायकों के बहुमतों को जुटाया। मैं बता दूं कि वहाँ श्यामाचरण शुक्ल को लगभग 58 विधायकों का बहुमत प्राप्त था। 20 विधायक लगभग माधवराव सिंधिया के पास थे और इतने ही विधायक कमलनाथ के पास थे। 5-7 विधायक सुरेश पचौरी के थे। ऐसे में जरूरी था कि जिसको मुख्यमंत्री बनना है उनको कमलनाथ और माधवराव सिंधिया का समर्थन प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है, पचौरी जी का भी। और अर्जुन सिंह ने पूरी जो है ये रणनीति बनाई और इनको अपने पक्ष में किया और श्यामाचरण शुक्ल अपने 58 विधायकों के साथ अकेले पड़ गए। लेकिन उन्होंने इसका कोई प्रतिवाद नहीं किया, दिग्विजय सिंह को बधाई दी और मुख्यमंत्री चुन लिया गया। इसमें सारी भूमिका अर्जुन सिंह की थी। अर्जुन सिंह ने इस पूरी भूमिका को निभाया था और वो जो फैसले उम्मीद थी कि दिल्ली में होंगे
वो पूरी लड़ाई मध्य प्रदेश ले आए थे और खुद भी आ गए थे, ताकि श्यामाचरण शुक्ल के लिए कोई स्पेस न बचे। क्योंकि दिल्ली में अगर हस्तक्षेप होता तो दिल्ली लाबी और नरसिंह राव और उनके बड़े छोटे भाई विद्याचरण, ये बहुत मजबूत लाबी थी। लेकिन अर्जुन सिंह ने बड़ी, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, देश में बहुत सारे चाणक्य कहे गए तो उनमें से एक अर्जुन सिंह जी भी हैं, तो उन्हें चाणक्य कहा जाता था। वो दिल्ली की लड़ाई को भोपाल ही ले आए और उन्होंने यहाँ पर पूरी कसावट की और पिछड़े वर्ग का कार्ड खेल के और अपने व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बनाने में अर्जुन सिंह का बहुत बड़ी भूमिका थी, बहुत बड़ा हाथ था। अब श्यामाचरण शुक्ल अकेले रह गए, उनके पास विधायक वो बराबर इंटैक्ट रहे उनके पास, लेकिन उन्होंने कभी इस मुद्दे को हवा नहीं दी और दिग्विजय सिंह की ताजपोशी हो गई। तो दोस्तों, ये था हमारा पार्ट 1 प्रोग्राम, जिसमें हमने मध्य प्रदेश के उस घटनाक्रम को बताया कि जिसमें अर्जुन सिंह को दिग्विजय सिंह ने किस तरीके से धोखा दिया। हम इसको अगले पार्ट में आपको बताएंगे, आप अगला पार्ट जरूर देखिए। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हम इसी तरह आपको अच्छे प्रोग्राम, पुराने राजनीतिक घटनाक्रम, वर्तमान समसामयिक घटनाक्रम, शैक्षिक घटनाक्रम हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।